अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक को दोबारा डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि हम टर्बो सी के अंदर प्रोग्राम को क्रिएट कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, कंपाइल कैसे करते हैं, लिंक कैसे करते हैं, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं प्रोग्राम को। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह आपको एक ब्लू सी स्क्रीन नज़र आ रही है जो कि एक टर्बो सी है। टर्बो सी अगर हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें तो टर्बो सी आफ्टर इंस्टॉलेशन आपके सामने ये जो एक स्क्रीन ब्लू सी नज़र आ रही है, इस तरह का आपके पास एक इंटरफेस, एक इन्वायरमेंट आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा, जिसे हम IDE भी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। और ये आपकी वो एडिटिंग विंडो है जिसके अंदर हम अपने प्रोग्राम को राइट करेंगे। अब इसके अंदर आप जो आपको स्क्रीन पे कर्सर, जिस तरह आप वर्ड एक्सेल के अंदर जिस पे क्लिक करते हैं जहां पर कर्सर नजर आ रहा होता है, इसी तरह हम अपना कर्सर यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेट करेंगे और प्रोग्राम को राइट करना स्टार्ट कर देंगे। जिस तरह हमने स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि हम हैश इंक्लूड लिखेंगे टॉप पे, फिर हम एंगल ब्रैकेट के अंदर हेडर फाइल्स लिखेंगे, उसके बाद अनदर हेडर फाइल लिखेंगे, फिर आप मेन फंक्शन लिखेंगे प्रोग्राम का, वर्ड मेन, फिर डेलीमीटर्स लिखेंगे और लास्ट पे गेट ch का फंक्शन यूज करेंगे। जब ये आप सारा काम परफॉर्म कर लेंगे तो इट मीन्स दैट आपका सोर्स प्रोग्राम क्रिएट हो गया है। आपका सोर्स प्रोग्राम क्रिएट हो गया है। अब सोर्स प्रोग्राम जब क्रिएट हो जाएगा तो उसके अंदर आप, अगर कोई आपको लगता है कि मॉडिफिकेशन करनी है, तो आप जहां पे जिस हिस्से पे एडिट करना चाहते हैं, चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, तो जस्ट उस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप इजीली चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं। जब स्टूडेंट्स हमें लगता है कि हम अपने प्रोग्राम को फाइनलाइज कर लिया है, तो अब आप अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे। सेव करने के लिए इसकी शॉर्टकट की F2 है। F2 के साथ जैसे ही आप अप्लाई करेंगे सेविंग अ प्रोग्राम, तो ये एक सामने आपके डायलॉग बॉक्स नजर आ जाएगा जो लेफ्ट साइड पर आपको नजर आ रहा है। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। इसमें बच्चे स्टूडेंट्स जो भी फाइल आप नाम लिखेंगे, अगर तो फाइल आपने लेट्स सपोज testing.c लिखी, तो जब .c एक्सटेंशन देते हैं तो c के तमाम फीचर्स उस फाइल को असाइन नहीं होते। वो फाइल एक लिमिटेड फीचर्स के साथ, c के लिमिटेड फीचर के साथ स्टोर होगी। लेकिन जब अगर हम उसी की एक्सटेंशन testing.cpp कर देते हैं तो .cpp के साथ आप c के तमाम फीचर को यूटिलाइज करेंगे। जैसे आप प्रोग्राम राइट कर लें, अपना फाइल का नाम राइट कर लें इस टेक्स्ट बार में जहां पर ये आपको सेव कर नजर आ रहा है, उसके बाद आप ओके को जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल उसी स्पेसिफिक नाम के साथ स्टोर हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट वैसे फाइल का नाम आ रहा होता है no name 00.cpp, लेकिन आपने उसको मॉडिफाई cpp चाहे लिखे रहने दें और पहले वाले तमाम फाइल को डिलीट करके उसकी लोकेशन CDE या जो भी लोकेशन देनी है डिस्क के ऊपर, आप उसको स्टोर लोकेशन असाइन करके, लोकेशन सेट करके ओके बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम उसी फाइल के नाम से स्टोर हो जाएगा और टाइटल बार पे आपको वो शो होना भी शुरू हो जाएगा। अब जैसे स्टूडेंट्स आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और कंपाइल करने की शॉर्टकट की Alt F5, Alt F9 है। शॉर्टकट की Alt प्रेस करके रखना है, ALT Alt, प्लस का मतलब है कि ऑल्ट को छोड़ना नहीं, और उसके साथ आपने F9 प्रेस करना है। अगर तो आपका प्रोग्राम एरर फ्री हुआ तो आपका प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड जनरेट हो जाएगा, आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। इस पे एक बात याद रखनी है, जैसे ही आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाए, जिस तरह ये लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पे कि ये एक सोर्स प्रोग्राम है, जो फाइल हम बनाई है ये आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर कंपाइलर के पास जाएगी और कंपाइलर उसका ऑब्जेक्ट कोड जनरेट कर देगा। ऑब्जेक्ट कोड की जो इंस्ट्रक्शन है वो .obj है। ऑब्जेक्ट कोड को हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी बोलते हैं और सोर्स कोड को सोर्स प्रोग्राम भी बोलते हैं। कंपाइलर कंपाइल करने के बाद ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करेगा अगर आपका प्रोग्राम एरर फ्री है, अगर उसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है तो आपका OBJ कोड जनरेट हो जाएगा। अब स्टूडेंट जैसे आपका OBJ कोड जनरेट हो जाएगा तो OBJ फाइल लिंकर के पास जाएगी। लिंकर इटसेल्फ एक प्रोग्राम है, पार्ट ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर है, पार्ट ऑफ C है।
अब ये क्या करेगा, लिंकर आपके ऑब्जेक्ट कोड को पकड़ेगा और उससे रिलेटेड हेडर फाइल, जिसे लाइब्रेरी फाइल भी बोलते हैं, उससे लिंक लगाएगा। अगर सक्सेसफुली ऑब्जेक्ट कोड को उससे रिलेटेड हेडर फाइल मिल जाती है तो फिर वो प्रोग्राम को लिंक करके एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट की शॉर्टकट की है कंट्रोल F9, कंट्रोल CTRL प्लस F9। F प्लस से मुराद है कंट्रोल दबा के रखना है, कंट्रोल प्रेस करके रखना है, कंट्रोल को छोड़ना नहीं, फिर F9 प्रेस करना है तो आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा और आफ्टर कंपाइलेशन आपको आउटपुट मिल जाएगी। और जो आपकी एग्जीक्यूट होने आपका कंट्रोल F9 के बाद आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो उसकी एक्सटेंशन .exe जनरेट हो जाएगी, जो आपको ये नजर आ रही है। तो exe फाइल जब जनरेट होती है तो उसकी एक्सटेंशन .exe होती है। ऑब्जेक्ट कोड की जो एक्सटेंशन है वो .obj होती है, और सोर्स कोड की एक्सटेंशन .cpp होती है। अगर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम अगर एरर आ जाए तो फिर लिंकर जो है वो एरर जनरेट करेगा, जो भी उससे रेलेवेंट एरर हुई। तो बेटा ये उसकी पूरा का पूरा फुल फ्लो चार्ट है, फ्लो डायग्राम है। हमारे पास सोर्स कोड आता है, सोर्स कोड को हम सेव करते हैं, सेव करने के बाद हम उसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल अगर सक्सेसफुली हो जाता है तो फिर ऑब्जेक्ट कोड लिंकर के पास जाता है, लिंकर उससे रिलेटेड हेडर फाइल के साथ उसका लिंक लगाता है, और लिंक लगाने के बाद उसको कंट्रोल F9 करके एग्जीक्यूट करता है, और आपकी फाइल एग्जीक्यूट होके .exe फाइल जनरेट करती है, जो आपकी स्क्रीन पे आपको आउटपुट शो हो जाती है। अच्छा बेटा, इस पे एक छोटा है .c और .cpp में ये डिफरेंस है कि .c के साथ जब आप किसी भी फाइल को स्टोर करते हैं तो वो लिमिटेड फीचर को असाइन करती है, लेकिन वही फाइल अगर आप .cpp के साथ करें तो आपके फुल फीचर जो C के होते हैं वो उस फाइल को मिल जाते हैं, और वो उसको इजीली फिर फैसिलिटेट करती है तमाम के तमाम फीचर को। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगेन दोबारा हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।